गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 वर्ण विचार का शेष भाग अभी मैं बताने जा रहा हूँ। दो में एक में स्वर वर्ण ये सब बता चुके हैं। अब व्यंजन वर्ण में आइए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हीं हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन है। जैसे कवर्ग, हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब आइए अंतःस्थ वर्ण में य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। उष्ण व्यंजन तलावे स हलंत, मूर्धन्य स हलंत, दंत स हलंत, ह हलंत, इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब आइए संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है र और ढ हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। क में स्पर्श व्यंजन, ख में अंतःस्थ व्यंजन, ग में उष्ण व्यंजन। क में स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत से म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। ख में आइए अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के निकट आने से होता है, परंतु जीभ मुंह से किसी भी भाग से पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। ये संख्या में 4 हैं। य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व। ग में आइए उष्ण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। तलावे स हलंत, मूर्धन्य स हलंत, दंत स हलंत, ह हलंत। अब आइए संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में होता है। ये निम्नलिखित ये हैं। छ क हलंत जोड़ मूर्धन्य स हलंत के मिलने से जोड़ अ के मिलने से छ बना। त्र त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ के मिलने से त्र हुआ। ज्ञ ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ के मिलने से ज्ञ। स्र तलावे स हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ के मिलने से स्र। अब इन सभी वर्णों से बने कुछ शब्द हुए जैसे छ से क्षत्रिय, क्षमा, रक्षा आदि। त्र से त्रिकोण, त्रिशूल, त्रिभुज आदि। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान आदि। स्र से श्रीमान, श्रीमती, श्रम, श्रमिक आदि। हिंदी में कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग किया जाता है। ह हलंत जो र हिरी, इसको हिरीश्वर यानी हिरीश्वर कहते हैं। अब आइए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब एक ही व्यंजन स्वर रहित या
स्वर सहित रूप में मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च हलन जोर च, चच, इससे शब्द बनेगा बच्चा, यानी ब चच संयुक्त आकार बच्चा, चच संयुक्त आकार सच्चा, न हलन जोर न नन प्रसन्न अन, ल हलन जोर ल लल पल्ला लल्ला, ड हलन जोर ड डर लड्डू गुड्डा। अब आइए र के विभिन्न रूप। जब र किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो उसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर, परंतु जहाँ उसका उच्चारण होता है उसके अगले वर्ण पर किया जाता है, जैसे कर्म, धर्म, पर्व, मार्ग आदि। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के पश्चात आता है तो र का प्रयोग उस व्यंजन के नीचे यानी उसके पैर में एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसको पदेन र भी कहा जाता है। जैसे ट हलंत तथा ड हलंत के साथ र को वर्ण के नीचे के रूप में लगाया जाता है। तो ये र जो है एक गोल अक्षर वाले वर्ण के नीचे लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्राम, ट्राम आदि। अब आइए अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी में र और तथा ढ दो अतिरिक्त व्यंजनों का प्रयोग भी किया जाता है। इनका उच्चारण ढ से भिन्न है, जैसे सड़क, पेड़, पढ़, चढ़ आदि। आगत ध्वनियाँ विदेशी भाषा के संपर्क में आने से कुछ विदेशी ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रयोग की जाती है, जैसे इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज, डॉल इत्यादि। नुक्ता, ज नुक्ता तथा फ नुक्ता, इनका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा से आए शब्दों के साथ किया जाता है। इन्हें नुक्ता कहते हैं। उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण जैसे य, र, ल, व, र अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं तलाब स, मूर्धन स, दंस ह तथा ढ महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए स्वतंत्र के स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया अघोष, यानी क में अघोष और ख में हो गया सघोष। अघोष किसे कहते हैं, इसे समझिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्र स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन निम्नलिखित हैं: क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलाब स, मूर्धन स, दंस। ये अघोष व्यंजन हुए। अब ख में आइए सघोष व्यंजन,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होने के कारण घोष उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन है। वर्णों के उच्चारण स्थान जैसे कंठ अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, विसर्ग ए कंठ्य वर्ण कहलाता है। दूसरा है तालु, हर्षई दीर्घई च, छ, ज, झ, य और तलावे स, ये तलाव्य कहलाता है। मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और मूर्धन्य स, इसे मूर्धन्य कहा जाता है। दंत त, थ, द, ध, न, ल, स दंत्य हो गया। ओष्ठ हर्षौ दीर्घौ प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारण होता है। नासिका अंग य, न, म, ओम, ये नासिकीय हो गया। कंठ तालु ए, ऐ, इसका उच्चारण करते समय कंठ और तालु का स्पर्श होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठोष्ठ ओ, औ, इसको कंठोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ व, ये दंतोष्ठ हुआ। अब आइए अयोगवा। अयोगवा स्वर तथा व्यंजन के बीच में वर्ण माने जाते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद निर्धारित किया जाता है, परंतु न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे हंस, बंदर, कंस इत्यादि। अब आइए अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख तथा नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसे इसके ऊपर चंद्र बिंदु लिख दिया जाता है, जैसे हंस, माँ, चांद आदि। धन्यवाद।